अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़ों में मिलोगे, मैं किसी और की अमानत हूँ। सुहागरात पर पति को चाकू दिखाकर दुल्हन ने धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया। साहिल मुस्कान और सोनम रघुवंशी के केस के बाद प्रयागराज की एक और दुल्हन सुर्खियों में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला इस दुल्हन का 3 रातों तक चला। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। दुल्हन के ड्रामे के बारे में 3 मई को उसने अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया, मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। आखिरकार ये मामला थाने तक पहुंचा, पंचायत भी हुई, मगर इस बीच दुल्हन आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। जब से ये मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है। इसके अलावा आखिर ये पूरा मामला क्या है। एक यूजर ने लिखा, तो अमन से ही करनी थी शादी, दूसरे से क्यों की? थैंक गॉड बगैर कुछ किए फरार हो गई, 1 बज गया। अरे भाई, जब कहीं और टांका भिड़ा हुआ था तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? वही और ने लिखा, मैं आपकी खबरों को बगैर फैक्ट चेक के छाप देता हूँ, ये भरोसा हमेशा कायम रहेगा। आज तक बात समझ में नहीं आई कि शादी के बाद ही ये क्यों डिसीजन लेती हैं, उसके पहले ले लेती तो एक इंसान की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 29 अप्रैल को हुई शादी, 3 मई को बहू का भेद खुल गया। एडीए कॉलोनी में 2 मंजिल मकान में राम आश्रय निषाद का परिवार रहता है। राम आश्रय ने अपने बेटे कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल 2025 को करछना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से की थी। 30 अप्रैल को विदाई हुई और दुल्हन घर पर आ गई। 2 मई को धूमधाम से रिसेप्शन की पार्टी हुई। तब तक पति पत्नी के बीच क्या चलता रहा ये किसी को नहीं पता था। राम आश्रय के मुताबिक 3 मई को घर में मेरी पत्नी और बेटा किसी बात को लेकर चिल्ला रहे थे। मेरी पत्नी रो रही थी, तब हमें पता चला कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ रहना ही नहीं चाहती। हमने प्यार से बहू को उसके कमरे में बुलाया, पूछा कि क्या हो गया। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो अमन से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वही मेरे साथ सुहागरात मना सकता है, कोई और नहीं। इसके बाद हमारी बात समधी से हुई, उनको बुलाया। 25 मई को दोनों परिवार के लोग एक साथ बैठे। उन्होंने अपनी बेटी सितारा को समझाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हमने कुछ मोहल्ले के लोगों को घर पर बुलाया। दूल्हे की माने तो उसका कहना है, मेरी रातें बहुत लंबी हो गई थी, अखबारों में कई केस पढ़ चुका था जहाँ बीवियां अपने ही पति को मार डालती हैं। मुझे लगता था कि सोया तो कहीं ये मुझे मार न डाले। वो तो आधी रात के बाद सो जाती थी, मगर मैं जगता रहता था। जब भी हमारी बात होती वो यही कहती कि मैं अमन के साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके अलावा आपको बता दें, इंस्पेक्टर नैनी ब्रिज किशोर गौतम ने बताया, इस मामले में लड़के पक्ष के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी। इसके बाद लड़की पक्ष को पुलिस ने बुलाया था। थाने में दोनों पक्ष के लोग बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की बात कहकर चले गए। दोनों पक्ष ने पुलिस को आपसी सुलहनामा कागज भी दिया। पारिवारिक विवाद होने के चलते पुलिस ने केस अभी तक दर्ज नहीं किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।